हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, इस वक्त हम बदायूं के सहसवान में और यहाँ से एक बेहद चौंकाने वाली घटना हुई है जिसको अभी मैं आपसे के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथियों, इस वक्त देश का माहौल आप देख ही रहे हैं। कभी लव जिहाद का मामला निकल कर आता है, कभी और भी चीज़ें निकल कर आती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो इन कहानियों के पीछे छुप जाती हैं और वो बाहर नहीं आ पाती, या तो उनको ज़बरदस्ती छुपा दिया जाता है। लेकिन जब वो बाहर निकल कर आती हैं तो उनके पीछे एक दर्द होता है, एक करुणा होती है और किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। वो ऐसी मार्मिक कहानियाँ होती हैं कि आप जब उनको सुनेंगे तो यू विल बी रियली शॉक्ड कि इस तरह भी किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है। किसी इंसान के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाए, उसको बांध कर रखा जाए, उसको घर में कैद रखा जाए। इस तरह की भी चीज़ें हमारे इसी समाज में होती हैं और गाय बगाए ये जब कहानियाँ निकल कर आती हैं तो हमें आईना दिखाती हैं कि जिस समाज की हम दुहाई देते हैं वो अभी इतना सुरक्षित नहीं है, वो अभी इतना सिक्योर नहीं है। अगर हम भारत देश में महिलाओं की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े बेहद डरावने हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में अभी आपने देखा होगा कि मणिपुर में जो वीडियो सामने आए, उन वीडियोस के आने के बाद किस तरह से पूरे देश में हाहाकार मचा। या हम बात करें अगर निर्भया कांड की, तो आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम तरह की सरकार ने धाराएं बनाई हैं, अलग अलग एक्ट बनाए। पॉक्सो इसी के लिए बनाया गया कि महिलाओं की सुरक्षा की जा सके। उसके बावजूद महिलाओं के प्रति अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथियों, अब हम कहानी पर आते हैं। एक महिला जिसका उसके पति से डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाती है, वो फेसबुक पर उसकी आईडी होती है। एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है जिसका नाम अकरम होता है और वो जब अकरम उससे के साथ फेसबुक पर जब उनकी दोस्ती होती है, चैटिंग शुरू होती है, वो दोस्ती धीरे धीरे नज़दीकियों में बदल जाती है और जिसको सो कॉल्ड प्यार कहा जाता है। हालांकि प्यार जैसी चीज़ अब इस समाज में, इस सोशल मीडिया के दौर में कोई रही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अपनी हवस मिटाने का जरिया बन गई है। अधिकतर मामलों में ये देखा गया है। जब इस लड़की को ये अकरम मिलता है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, बात प्रेम से शुरू होकर शादी तक पहुँच जाती है। ये महिला उसके प्रेम में इतनी अंधी थी कि ये महिला भोपाल से अपने उस प्रेमी के लिए अपना घर बार छोड़कर आ जाती है उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं के कस्बा सहसवान में। वो व्यक्ति इससे मिलता है, दोनों इससे एक कागज़ पर हस्ताक्षर कराता है, अंगूठा लेता है और उसके बाद इसको किसी और के घर ले जाता है। साथ रहते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं। इसको लगता है कि हमारी शादी हो गई, लेकिन कुछ दिन के बाद इसको ये जब वो व्यक्ति अपने घर ले जाता है तो पता लगता है कि वो व्यक्ति मुसलमान ही नहीं था। उसका नाम अकरम नहीं था बल्कि उसका नाम रवि जाटव था। ये सुनकर इसको जाहिर सी बात एक झटका लगना था। जो जिस व्यक्ति से ये इतने दिन से उसके संपर्क में थी, बात कर रही थी, इसको कभी ये प्रतीत ही नहीं हुआ कि वो व्यक्ति जो है वो मुसलमान ना होकर हिंदू है। जब इसने ये बात कही कि तुमने तो मुझे अपना नाम मुसलमान बताया था, अकरम बताया था, और तुम्हारा नाम तो रवि है, उसने किसी भी तरह से इसकी मनुहार करके, क्योंकि इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, जाहिर सी बात है एक लड़की जो भोपाल से इतनी दूर आ गई तो अब उसके पास चारा तो कुछ था नहीं। ये इसके साथ रहने लगी कि मुझे, इनका ये कहना है महिला का, कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि मुझे मौका मिले और मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि मैं शादी में किसी मुसलमान लड़के से ही करना चाहती थी। इनका एक छोटा एक बच्चा भी है। उसके बाद उसने इसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला का ये भी आरोप है कि पैसे भी लिए गए, ज्वेलरी भी ली गई और इस तरह से उसको परेशान किया गया। उसके बाद इसको जब ज़्यादा दिन इसने परेशान किया तो इसने इसकी शिकायत की इस व्यक्ति की और इनका डिवोर्स हो गया। लेकिन डिवोर्स के बाद भी वो उसको लगातार टॉर्चर कर रहा है और इसको गंदे गंदे न्यूड फोटो भेज रहा है कि मैं तेरा पिक लगाकर और मैं तुझे पूरे सोसाइटी में बदनाम कर दूंगा। और फेसबुक की आईडी का पासवर्ड भी इसी व्यक्ति के पास है, इसी की आईडी से वो फोटो सर्कुलेट कर रहा है। ये एक बड़ा क्राइम है, बड़ा अपराध है और किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है। और साथियों, ये महिला इस वक्त गर्भवती है, इसी रवि की बच्चे की माँ बनने वाली है। उसके बावजूद रवि का इसको टॉर्चर करना लगातार जारी है। आइए पहले इन महिला से पूरी इनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या हुआ था आपके साथ? मैं भोपाल शहर से थी, भोपाल की रहने वाली थी। फेसबुक चलाती थी। फेसबुक आईडी पे मेरी इनसे बात हुई। उसने मुझे अपना नाम बताया, अकरम। उसने फिर ऐसे बात हमारी चलती गई, बात हमारी चली। फिर इसने मुझे यहाँ पे शादी करने के लिए बुलाया। शादी का केक इसने मुझे यहाँ पे बुला लिया। ठीक है। मैं जब यहाँ पे आई तो इसने मुझे अपने रिश्तेदार के घर पे रखा। इसने मुझे कहीं और रखा, अपने घर से दूर रखा। फिर जब ये मुझे अपने घर लेके गया तो मुझे पता चला ये हिंदू है।
मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश करी, मुझे बांध के रखा, मुझे मारा पीटा। मैंने बहुत कोशिश करी तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रताड़ित करा गया। मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने इसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हुई। मैंने मना करा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो मुझे गोली भी नहीं खाने दी गई। मुझे गोली भी नहीं खाने दी इसने, बोला मुझे बच्चा चाहिए और मुझे नहीं निकलने दिया। फिर जैसे ही जब भी मैं यहाँ से मौका पाते ही जैसे ही मैं निकली, मैंने यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई। मैंने डिवोर्स लिया। मैं डिवोर्स लेके यहाँ से अपने घर वापस चली गई भोपाल चली गई आप? जी ठीक। भोपाल में गई तो मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया था। मैं वहाँ पे कोचिंग पढ़ाती थी बच्चों को जी। तो इसने मेरे गलत तरीके से फ़ोटो डालना शुरू कर दिए फेसबुक आईडी पे। मेरी आईडी खोल के फेसबुक आईडी पे गलत तरीके से फ़ोटो डाले। मैंने जब इससे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसने मुझे इनलीगल तरीके से बोला, धमकियाँ दी, मैसेज करे और मुझे ये बोला गया कि अगर मैं इसके पास वापस नहीं आई, इसके घर में वापस आऊँ और इसके पास पैसे ला के वापस करूँ। इसने मुझसे पैसे की डिमांड करी कि मुझे पैसे चाहिए और पैसे के साथ साथ मैं वापस आके इसके घर में एक वेश्या बन के रहूँ। ये इसने कहा था आपसे? हाँ। वेश्या मतलब क्या इस तरह की चीज़ें करवाना चाहता था वो? हाँ। ये तो बहुत घटिया बात है, एक व्यक्ति इतना भी गिरा हुआ हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि आपका वहाँ पे जब हस्बैंड से डिवोर्स हुआ था, कितने साल हो गए इसको डिवोर्स को? मेरे वहाँ पे 2 साल हो गए। ये कब मिला आपको? ये 1 साल हो गई है। अच्छा 1 साल पहले मिला था ये आपसे। तो ये आपको फिर इसने आकर यहीं अपने सहसवान के गाँव में रखा था या कहीं बाहर लेकर गया? इसने मुझे भोजपुर में रखा था बाहर। आपको ये कितने दिन बाद पता चला कि ये मुसलमान नहीं है लड़का? ये जब मुझे अपने घर पे लाया तब मुझे पता चला ये मुसलमान नहीं है। जब घर पर लेकर आया? हाँ। तो जब एक बार आपकी शादी हो गई थी फिर आपने रहना फिर क्यों ठीक नहीं समझा? मैंने यहाँ से मैं हिंदुओं में नहीं रहना चाहती थी। इसने मुझे अपना नाम ही अलग बताया था। मैं यहाँ से जाना चाहती थी पर इसने मुझे नहीं जाने दिया। इसने मुझे बांध के रखा। जब भी मैंने जाने की कोशिश करी है मेरे साथ मारपीट करी गई है। अच्छा एक बात बताइए, ये तो अब आपका डिवोर्स भी हो गया। हाँ। अब आप इसी व्यक्ति के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। हाँ। अब ये जो बच्चा दुनिया में आएगा इसका क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है इसका? इसका फ्यूचर मैं पालूंगी इसको। साथियों देखा आपने कि किस तरह से एक महिला के साथ उत्पीड़न किया गया और उसकी ज़िंदगी को किस तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया गया। ये व्यक्ति जिस तरह के आरोप ये महिला लगा रही हैं, अगर इन सब चीज़ों का दोषी है तो ऐसे निर्दयी और ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है जो किसी भी महिला की ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद कर सकते हैं। साथियों हम कोशिश करेंगे इस महिला को न्याय मिले और इनकी बात अधिकारियों तक पहुंचे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो शेयर कीजिए, ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और शायद इस महिला को न्याय प्राप्त हो सके। साथियों मेरी आपसे ये गुजारिश है वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी इस दर्दनाक और दर्द भरी कहानी को आप लोगों को पहुँचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।